नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं आस्था कौशिक। लखनऊ में एक कॉलोनी अपनी बदहाली से नर्क बनने की कगार पर आ चुकी है। अवैध रूप से नाले पर बसे इस मोहल्ले में 5000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गंदगी और बीमारियों के बीच इस नाले में डूबकर कई बच्चों की मौतें भी हो चुकी हैं। हक की आवाज में आज हम इसी पर बात करेंगे और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ के प्रताप नगर मोहल्ले के हालात। यहाँ नाले पर बसे इस मोहल्ले की हालत आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ लोग आखिर जीते कैसे हैं। नाले पर बसा नगर, गंदगी में घिसटती जिंदगी, 12 मासूमों की गई जान, प्रशासन क्यों है मौन? यह है लखनऊ का प्रताप नगर मोहल्ला। हर तरफ गंदगी और नाले की बदबू यहां हमेशा फैली रहती है। सड़कों पर कूड़ा बीमारियों को न्योता देता रहता है। बहते नाले पर बसे इस मोहल्ले में हर साल दर्जनों बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ की हालत को सुधारने की कोशिश नहीं की। समस्या ये है सर कि यहाँ नाले की वो गंदगी जो कूड़ा वगैरह है और पानी में बालू बहुत आता है। नाले खुले हुए हैं, नाले खुले हुए बच्चे गिर जाते हैं। इस पे रविदास मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि इस पे काम शुरू होगा, मगर अभी तक शुरू नहीं हुआ। पिछली बार 4 बच्चे उधर गिर गए थे और 2 बच्चे यहाँ पे गिरे हुए थे और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। हम लोग की दिक्कत है ये, नाले किनारे रहते हैं, बच्चे सब नाले में गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब नाले में गिर, नाला बनने नहीं आता है। 20 साल से यही है, हम लोग रह रहे हैं। जब देखिए जब पानी भर जाता है, सामान बह जाता है, तो बहुत नुकसान होता है हम लोग का। कोई यहाँ सुनवाई नहीं ना। दिक्कत ये है कि बरसात जब होती है इधर से पूरा भर जाता है पानी, इधर से पूरा, कहीं जाने की कोई जगह नहीं ना। या तो अंदर ही भर जाता है तो किधर जाएगा इंसान। बच्चे छोटे छोटे देखिए, इतने बच्चे हैं, कहाँ जाए। यही परेशानी हम लोग को बरसात से। नाले का पानी घर में घुस जाता है, बहुत आ जाता है पानी। वैसे तो ये पूरी कॉलोनी लोगों ने अवैध तरीके से नाले पर कब्जा करके बसाई है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के पार्षदों और विधायकों ने वोट के लालच में लोगों के वोटर कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा दिए। पर जब भी यहाँ की सफाई कराने की बात आती है या फिर लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। नाले की बात ही नहीं हो रही है। हम लोग बात ये कह रहे हैं कि नाले के जो नाला ढक देंगे उनका सड़क बहुत कम, छोटी सड़क है, बच्चा चलता है, 2 आदमी एक साथ निकल सकते हैं। तो सड़क जब बन जाएगी, नाले के ढक जाएगा, सड़क बन जाएगी पूरी, और उस नाले को ढक करके उस सड़क से अगर मिला दिया जाएगा तो सड़क पूरी बन जाएगी, चलने फिरने का आराम हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक विधायक कोटे का पैसा भी नहीं हम लोगों को मिला है और सरकार भी घाटे में है, पैसे उनके पास भी नहीं है, नगर निगम भी घाटे में है। बहुत दयनीय, बड़ी अजीब सी स्थिति है। प्रशासन हर साल दावा करता है कि नालों को ढक दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नालों को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं इलाके के लोगों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ लोगों की जान जा रही है तो दूसरी ओर गंदगी और बीमारियों के बीच जीना पड़ रहा है। लखनऊ से रवि श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो इसे नर्क नगरी नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? सोच के देखिए जरा। एक ऐसा मोहल्ला जो कि नाले के ढेर पर बसा हुआ है, नीचे बहता नाला है, आसपास पड़ा हुआ कूड़ा है और उसके ऊपर लोगों ने मकान बनाए। हालांकि गलती भी यहाँ शुरू में लोगों की थी कि अवैध रूप से धीरे धीरे आकर उन्होंने अपने मकान यहाँ पर बसा लिया और अवैध कॉलोनी जो है ये पूरी यहाँ पर बनकर रह गई। लेकिन उससे भी बड़ी गलती जनता के उन नुमाइंदों की है, विधायकों की है, पार्षदों की है, जिन्होंने न सिर्फ इन अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को वोटर्स की निगाह से देखा, उनका वोटर ID कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक उन्होंने बनवा दिया, उनके घरों तक बिजली पहुंचवा दी। लेकिन जब यहां पर समस्याओं से निपटने की बात आती है तो हर कोई एक्सक्यूजेस देता है, बजट का रोना रोता है।
चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नाले पर बसा हुआ पूरा मोहल्ला है। हर साल दर्जनों बच्चे इस बहते नाले में डूबकर मर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो इसके किनारे खेलते हैं वो गिर जाते हैं और आज तक उनकी लाश नहीं मिल पाई है। गंदगी फैली हुई है, हर तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है, मक्खी मच्छर यहाँ पैदा होते हैं। इलाके के हर परिवार में एक शख्स बीमार है, तो ऐसे में सवाल यह है कि दोषी कौन है। अविनाश सिंह हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी खबर पर अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, आखिर इसको नर्क नगरी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं कि कैसे नाले के ऊपर पूरी बस्ती वहां बसी हुई है, पूरा मोहल्ला वहां बसा हुआ है। भले ही अवैध रूप से लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हों, लेकिन वो लोग भी कम दोषी नहीं है जिन्होंने उनके घरों तक बिजली पहुंचवा दी, ने सपने दिखाए इसे ऑथराइज कराने के, लेकिन जब समस्याओं से निपटने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारा होगा। देखिए आस्था, इस लखनऊ में करोड़ों के चमचमाते हुए पार्क हैं, गोमती नगर है, हर तरीके से सुसज्जित है, उसके अलावा हजरतगंज है। लेकिन जो सच्चाई, जो हकीकत हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसे देखकर सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या लखनऊ की असली सच्चाई यही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि इस समय मैं एक नाले के ठीक किनारे खड़ा हूं। आप खुद देख सकती हैं कितना गहरा नाला है, और ये नाला सिर्फ इसमें कई रोगों का कह सकते हैं कि इस नाले से कई रोगें निकलती हैं, क्योंकि इतना गंदा नाला है। कई जो इलाके हैं लखनऊ के, वहां से ये नाला होकर गुजरता है। और आप इसकी चौड़ाई देख सकती हैं, इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं पिछले 2-3 सालों में। कई बच्चे खेलने के दौरान इस नाले में गिरे और कई बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आपको बताना चाहूंगा आस्था कि इस प्रताप नगर का इलाका है जहां अभी मैं खड़ा हूं, एक मोहल्ला है और इस मोहल्ले के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले जो वसीम है, विक्टिम है, इनका एक बच्चा था 1.5 साल पहले इसी नाले में गिर गया था। वसीम जी, पूरी बात बताइए, जो खुला नाला है जिसमें आपका बच्चा गिरा था, कैसे हादसा कैसे हुआ था? सर, ये जो दीवार थी उसके सहारे बच्चे खेल रहे थे। वो पानी बरसात का पानी था, उसके सहारे जो बच्चे थे वो गिर गए थे। उसके बाद में ना तो कोई पुलिस की मदद मिली, ना कोई प्रशासन की मदद मिली है, ना अभी तक कोई पता है। गरीबी की वजह से होने से कोई हमारा साथ कोई नहीं है। इसके लिए हम किसके पास जाएं, क्या गए? पुलिस गए तो पुलिस के पास गए, वो कहते हैं वहाँ लिखवाइए रिपोर्ट, पुलिस चाहती है वहाँ लिखवाओ। आज तक के कोई पता नहीं है। आस्था, सुन सकते हैं इनका दर्द, खुद बयां कर रहे हैं कि कई साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इनके बच्चे का पता नहीं चल पाया है। मैं सब कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि जो नाला है बहुत गहरा है, चौड़ा भी बहुत है, और जो बच्चे हैं वो आसपास खेलते रहते हैं और उसी दौरान दुर्घटनाएं होती हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि आप इसी मोहल्ले में रहती हैं, जो नाला है बहुत गंदा तो है ही, साथ ही साथ चूंकि जो घर है ठीक है इसके ऊपर बने हैं, तो दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। क्या समस्याएं आती हैं? समस्या यही है कि घर मतलब नाला खुला हुआ है, गंदगी बहती है तमाम, और तमाम इसमें कूड़ा कचरा पड़ जाता है नाला, और इसमें बच्चों का हादसे हो जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 15 सालों से यहाँ के विधायक विद्यासागर गुप्ता भाजपा के नेता थे, 2.5 महीना पहले सपा के एक नेता रविदास मेहरोत्रा चुनकर आए हैं। क्या अब उनकी ओर से कोई आश्वासन मिला है कि इस नाले को लेकर, चूंकि हादसे बहुत होते हैं, कोई आश्वासन मिला उनकी ओर से? हाँ, उनकी ओर से आश्वासन मिला हुआ है। एक उन्होंने इसी जगह पे मीटिंग की थी, उन्होंने इसी जगह पे मीटिंग की थी और कहा था इसको हम बिल्कुल पैक करवा देंगे। और जो 15 साल से विद्यासागर थे वो इधर इस एरिया की तरफ कभी गुजरे नहीं है, देखा नहीं उन्होंने इस मोहल्ले की तरफ क्या हाल है, क्या नालों की गंदगी का है। मगर जो भी रविदास जी जिस दिन जीते हैं उसी दिन से उन्होंने हफ्ते भर के बाद से यहाँ पास एक मीटिंग करके कहा, ये नाले को देखा, नाले से कहा करने के बाद उद्घाटन भी किया, कहा इसे हम जो है महीने 1.5 महीने के अंदर इसमें सफाई करवाएंगे और दीवार उठवा के इस पे रोड की निर्माण करवाएंगे। देखिए आस्था, हकीकत यही है कि जो पिछले 15 सालों से यहाँ के विधायक थे विद्यासागर गुप्ता, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो इस इलाके में कभी कभार ही आते थे। लोग जो यहाँ के हैं उनका नाम तक नहीं जानते थे कि उनके माननीय विधायक हैं कौन। हकीकत का अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं कि जो विधायक अपने क्षेत्र में ना जाता हो। हालांकि सरकार बदल चुकी है, नए विधायक बन के आए हैं रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने